वेलकम बैक। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नीलेश सर क्लासेस। और आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जैसा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। ये कितने प्रकार की डेंसिटी होती है, इसको हम लोग आज एक एक करके इसके डिटेल्स को जानेंगे। जैसा पहला कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाइंड आउट अगर करना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है। इसमें प्रोसेस होता है पहला टोटल पॉपुलेशन, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ लैंड, यानी कुल जनसंख्या बटे कुल भूमि की मात्रा। जितनी भी भूमि की मात्रा है उसमें कितने लोग निवास करते हैं, ये क्या हो गया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री का ये या स्टेट का जो डेंसिटी होता है वो इसी तरीके से निकाला जाता है कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइड टोटल अमाउंट ऑफ लैंड। पहला आया समझ में। चलिए दूसरा समझते हैं, मैन लैंड रेशियो, यानी मनुष्य भूमि अनुपात। ये मनुष्य भूमि अनुपात कैसे निकालते हैं, मैन लैंड रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, तो इसके लिए है कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइड टोटल प्रोड्यूस लैंड, यानी कि मैन लैंड रेशियो टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या डिवाइड करेंगे टोटल प्रोड्यूसर लैंड यानी कुल उत्पादक भूमि, तो क्या निकल जाएगा, मैन लैंड रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है एग्रीकल्चर डेंसिटी, यानी कृषि घनत्व। एग्रीकल्चर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो टोटल फार्मर पॉपुलेशन यानी कुल कृषक जनसंख्या डिवाइड टोटल एग्रीकल्चर लैंड यानी कुल भूमि अनुपात, कुल भूमि कृषि भूमि। कुल कृषि भूमि कितनी है और कुल कृषक जनसंख्या कितनी, तो टोटल फार्मर पॉपुलेशन डिवाइड टोटल एग्रीकल्चर लैंड। ठीक, आगे न्यूट्रिशियन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, पोषण घनत्व कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या डिवाइड टोटल एरिया ऑफ फूड क्रॉप्स, यानी कुल खाद्य फसलों का क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेंसिटी, किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं इकोनॉमिक डेंसिटी में। इसमें कह रहा है कि आर्थिक घनत्व क्या होता है, यानी इकोनॉमिक डेंसिटी क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या डिवाइड टोटल रिसोर्सेस, यानी कुल संसाधन। यानी कि कुल जनसंख्या में अगर कुल संसाधन से भाग दे दिया जाए तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा इकोनॉमिक डेंसिटी कैसे निकलता है, आर्थिक घनत्व कैसे निकलता है। इसके बाद आता है सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, ये देखने की चीज़ है। ये थोड़ा सा स्पेशल है। करेगी टोटल फीमेल्स पॉपुलेशन डिवाइड टोटल मेल्स पॉपुलेशन, टोटल फीमेल्स पॉपुलेशन डिवाइड टोटल मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, यानी कि स्त्रियों की जनसंख्या और बटे पुरुषों की जनसंख्या, ये जिसमें होगा इसमें से गुणा कर देंगे 1000 से, तो निकल जाएगा सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। आगे बढ़ते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, शिशु लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, तो टोटल गर्ल्स पॉपुलेशन डिवाइड टोटल बॉय पॉपुलेशन। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि 0 से 6 ईयर, यानी 0 से 6 ईयर ही चाइल्ड में आता है,
अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस, भारतीय जनगणना के अनुसार 0 से 6 ईयर्स तक ही बच्चे होते हैं, चाहे वह पढ़ना लिखना जानता हो फिर भी वो लिटरेट नहीं होगा। ये एक जानने की चीज़ है। और वो जैसे 6 ईयर से आगे होगा और वो किसी एक भाषा में लिखना, पढ़ना और बोलना अगर जानता हो तो उसे हम किस में ऐड करते हैं, तो उसे हम लिटरेट में ऐड करते हैं कि वो साक्षर है। तो यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो, टोटल गर्ल्स पॉपुलेशन एज 0 to 6 ईयर एंड डिवाइड कर देंगे इसको टोटल बॉय पॉपुलेशन 0 to 6 इंटू करेंगे 1000 से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं डिकैडल ग्रोथ रेट, यानी दशकीय वृद्धि दर। 10 साल में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई उसका यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन और फॉर्मर पॉपुलेशन डिवाइड फॉर्मर पॉपुलेशन, यानी कि वर्तमान जनसंख्या उसके बाद माइनस पूर्व जनसंख्या और डिवाइड कर देंगे फॉर्मर पॉपुलेशन यानी पूर्व जनसंख्या। तो प्रेजेंट जनसंख्या से माइनस कर देंगे फॉर्मर जनसंख्या और यहाँ पर फॉर्मर पॉपुलेशन डिवाइड कर देंगे उसे, तो निकल जाएगा ये दशकीय वृद्धि दर। लिटरेसी रेट कैसे निकालते हैं? तो लिटरेसी रेट निकालने के लिए लिटरेट्स पॉपुलेशन डिवाइड 7+ एज, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को बता दिया है 7+, जब 7+ होगा तभी वो जो है उसकी लिटरेसी आएगी, वो लिटरेट माना जाएगा पॉपुलेशन, यानी कि लिटरेट्स पॉपुलेशन डिवाइड 7 ईयर्स पॉपुलेशन, इसमें इंटू करेंगे 100 से, यानी कि साक्षरता दर निकालेंगे तो साक्षरों की जनसंख्या उसमें से डिवाइड करेंगे किसको, 7 वर्ष आयु वाली जनसंख्या को और उसे 10 से 100 से इंटू कर देंगे। इसके बाद है फंक्शनल डेंसिटी, कार्य घनत्व क्या होता है? तो टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या डिवाइड करेंगे टोटल एग्रीकल्चर एरिया, कुल कृषि क्षेत्र, यहाँ पर एरिया मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा फंक्शनल डेंसिटी, कार्य घनत्व, कितने लोग काम में लगे हुए हैं, टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या डिवाइड कर देंगे टोटल एग्रीकल्चर एरिया से, कुल कृषि क्षेत्र से। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर मैं डालूं तो वो आपको पहले मिले। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।